हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेस्त्री एकेडमी। तो बच्चों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उत्तराखंड के, वो सभी ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो चुके हुए हैं। तो आगे अगर हम इन एग्ज़ामों की तैयारी फिर से करना चाहते हैं तो हमारे पास जितने भी जो दूरसंचार का हमारा एग्ज़ाम है, पुलिस का है, लैब वाला है, तो इनकी जो तैयारी हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और फिर से उसकी तैयारी को अच्छे से करना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे मैथ्स में, जो हम है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि समुच्चय किसको कहते हैं। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कैसे हम समुच्चय का संकेतन क्या होता है, उससे कैसे उसके अवयवों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि समुच्चय किसको कहते हैं, कि समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह है उनको हमने बोला था समुच्चय। अब हम समुच्चय को कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है समुच्चय का संकेतन तथा उसके अवयव। अवयव का मतलब क्या है कि जो हमने समुच्चय बनाया उसके अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने कहा मेरे पास एक समुच्चय है x such that x 10 से छोटी अभाज्य संख्या है, 10 से छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि x such that x 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसको मैंने क्या लिखा है, समुच्चय के फॉर्म में लिखना है। ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मेरे को हेडिंग लिखी है समुच्चय का संकेतन। तो कैसे मैं इसको डिनोट करूंगा, तो अगर मैं इसको देखूं सिंपली तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, ये हो सकती है अभाज्य संख्या है। अब मैंने क्या किया, इसको मुझे किसमें लिखना, समुच्चय के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या किया, एक समुच्चय मान लिया कैपिटल A। तो जब भी हम किसी भी समुच्चय को दिखाते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे, किसको, उस समुच्चय को। और उसके अंदर उसके जो भी अवयव हैं, ये सारे 2 3 5 7 क्या कह रहा है, उसके अवयव या एलिमेंट कह रहा है। इन एलिमेंट को हम किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से करेंगे। हर दो एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाएंगे। अगर हम इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे तो हम इसको समुच्चय नहीं कहेंगे। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं a = 2 3 5 7, तो ये समुच्चय नहीं कहता है, क्योंकि एलिमेंट क्या है, कॉमा से सेपरेटेड नहीं है। तो हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा समुच्चय का संकेतन और समुच्चय के अवयव दिखाने का तरीका है। तो जब भी हम किसी समुच्चय की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमें दिया होगा उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर a b c x y z कुछ भी, ठीक है। और ये जो अवयव है, इसके अंदर जो भी अवयव हैं इनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमसे कह दिया गया कि स्कूल एक वर्ड है, इसको समुच्चय के फॉर्म में संग्रहित करो, तो हम क्या करेंगे, एक क्या मानेंगे, एक समुच्चय A मानेंगे, ठीक है। इसको किस में रखेंगे, मजला कोष्ठक में रखेंगे। और ईच एलिमेंट जो होगा उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में कभी नहीं लिखेंगे। तो ये स्कूल जो वर्ड है इसको हमने किसमें संग्रहित कर दिया, समुच्चय के फॉर्म में। तो समुच्चय के फॉर्म में ये आ गया। ये कौन सी, इसको हम कहते हैं तालिका रूप, जिसको हम कहते हैं या रोस्टर रूप, या इसको कहते हो रोस्टर रूप। तो इस तरह से प्रदर्शित कर दिया इस स्कूल वर्ड को इस समुच्चय के फॉर्म में, ठीक है। दूसरी चीज, समुच्चय में क्या होगा, कभी भी जो हमारा अवयव है वो कभी भी क्या होगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे यहाँ स्कूल 2 बार आया है, डबल ओ यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर ओ को हम एक ही बार लिखेंगे, मतलब उस एलिमेंट को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमें याद रखना है कि कैसे हम उसका संकेतन करेंगे और कैसे उसके अवयव को हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम क्या पढ़ रहे थे कि इसके अवयवों को हम कैसे दिखाएंगे। तो अब हमने क्या कहा कि इसके अंदर ये सारे इसके अवयव हो गए। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिलोंग्स टू का। एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इस बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि वो उससे संबंधित है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा, सपोज मेरे पास x कोई एक वेरिएबल है और ये एक क्या है, समुच्चय A है। अगर x इस समुच्चय A का अवयव है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू A। ये इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं कि x समुच्चय A का अवयव है। और अगर ये x समुच्चय A का अवयव नहीं है तो मैं इसको काट देता हूँ। इसको लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू A
का मतलब x उस समुच्चय A का अवयव है, x डज नॉट बिलोंग्स टू A का मतलब x उस समुच्चय A का अवयव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें क्या देखा कि कैसे हम जब भी हमें कोई समुच्चय की बात करी जाएगी तो हम उसको अगर तालिका रूप में दिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर जितने भी हमारे पास अवयव हैं अगर वो वर्ड के फॉर्म में है तो उसको हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है समुच्चय का संकेतन और समुच्चयों के अवयव। अब हम दूसरा देखेंगे समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, निरूपित कैसे करने के क्या क्या तरीके हैं जो हम पहले भी थोड़ा देख चुके हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। ठीक है, तो समुच्चय का जो निरूपण होता है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला, जिसको आप सब जानते हैं, तालिका रूप, या इसको कहीं पर रोस्टर रूप भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको रोस्टर फॉर्म ही कहा जाता है। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये दो प्रकार हैं। समुच्चय को निरूपित दो तरीके से किया जाता है, या तो तालिका रूप से या समुच्चय निर्माण रूप से। तो समुच्चय निर्माण में क्या होगा, जो समुच्चय निर्माण होगा उसमें हमें उस समुच्चय की परिभाषा को दिया गया होगा, और तालिका रूप में क्या होगा, उस परिभाषा से हम उसको किस में लिखेंगे, उसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे या तालिका के रूप में उसको लिखेंगे। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया कि मैंने कहा मैं इसको पहले किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में। मैंने लिखा मैंने एक समुच्चय माना। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, हमने एक सेट माना ए, हमने उसमें क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक हो गया। अब हम इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है कि x एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो एक प्राकृतिक संख्या है और 5 से छोटी हो। तो इस सेट के हमें क्या बता रहा है, तो ये जो हमने लिखा क्या लिखा, समुच्चय निर्माण रूप लिखा। तो ये हमें क्या बता रहा है, समुच्चय निर्माण कि एक मेरे पास समुच्चय ए है जिसके अंदर क्या है, x एलिमेंट हैं। उन x एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक प्राकृतिक संख्या है लेस देन 5, 5 से छोटी। अब मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, तालिका रूप में। ये तो मैंने किस में लिखा, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा। अब मेरे से कहा इसको लिखना है तालिका रूप में, तो इसको मैं तालिका रूप में कैसे लिखूंगा। जब भी मैं इसको तालिका रूप में लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक कैपिटल लेटर समुच्चय ए मानूंगा। अब मेरे से क्या कहा है, 5 से छोटे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, इसी समुच्चय निर्माण को किस में लिख दिया, तालिका रूप में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, निरूपण का तरीका है समुच्चय का, कि हम कैसे उसको तालिका रूप में लिखेंगे या कैसे उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगला समुच्चय के अवयवों का क्रम। अब दूसरी हमें क्या लिखना है, यहीं पर हम देखते हैं कि अवयवों का क्रम, अवयवों का क्रम। ठीक हो गया। अब मेरे पास सपोज कोई एक समुच्चय है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 4 3 5 6। ठीक है, कोई भी एक समुच्चय है जिसके अंदर मेरे पास ये अवयव है। ठीक है, तो अगर मैं इन अवयवों के क्रम को चेंज कर दूं तो मेरे समुच्चय में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा समुच्चय वैसा ही रहेगा। मतलब अगर मैं इसको चाहे ऐसा लिख दूं 2 3 5 6 4 लिख दूं, या मैं पहले 2 4 3 5 6 लिख दूं, तो इससे समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो समुच्चय ए ही कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम समुच्चयों के अवयवों का जो क्रम है उसको बदल दें तो समुच्चय में कोई चेंज नहीं होता, समुच्चय वही कहलाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम उसको तालिका रूप में लिखेंगे, कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। अभी डिटेल में जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम अच्छे से हर क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है और कैसे उसको समुच्चय निर्माण रूप में देखेंगे। अब हम देखते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार को हम पढ़ेंगे, कितने तरह के समुच्चय के प्रकार होते हैं। समुच्चय के प्रकार। ठीक है, समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला जो हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त
समुच्चय। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एम्प्टी सेट और नल सेट। तो रिक्त समुच्चय से हमें पता चल रहा है ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा। ठीक है, ऐसा समुच्चय, इसको लिख देते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा। ठीक है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ, कि जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब तो रिक्त समुच्चय को हम कैसे दिखाते हैं, प्रदर्शित करने का तरीका, या तो आप ऐसे दिखाओगे ये रिक्त समुच्चय है, या उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ये दो तरीके हैं रिक्त समुच्चय को दिखाने के। रिक्त समुच्चय को या तो आप ऐसे डिनोट करोगे या ऐसे प्रदर्शित करोगे। ठीक हो गया। तो रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होगा, इसके एग्जाम्पल समझते हैं कैसे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा सपोज मेरे पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर मैंने कहा x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और x इज रियल नंबर। x इज, हिंदी में लिखते हैं इसको, x एक वास्तविक संख्या है और x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो मेरे पास एक समुच्चय मैंने लिया a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और क्या कह रहा है, x एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो मुझसे कह रहा है कि मुझे हमें इसमें चेक करना है, पहले तो मुझे इसको क्या समुच्चय रूप में लिखना है। ठीक है, समुच्चय रूप में लिखने के बाद मुझे चेक करना है क्या ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उस डेफिनेशन, ये मुझे जो दिया है किस फॉर्म में दिया है, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में दिया है, तो इसको मैं तालिका रूप में लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो जब मैं इसके रूट निकालूंगा एक्स के, तो इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, कभी भी क्या है, वास्तविक रूट नहीं आएंगे। क्या आएंगे, प्लस माइनस आई आएंगे, काल्पनिक रूट आएंगे। तो हमारी ये कंडीशन यहीं पर फेल हो गई। वो क्या कह रहा है, एक्स हमेशा वास्तविक होना चाहिए, लेकिन यहाँ से मैं देखूँ तो एक्स कभी भी वास्तविक नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा नहीं होगा। तो जो ए हमारे पास समुच्चय होगा वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। उसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक हो गया। ऐसा हम कभी नहीं लिखेंगे कि एम्प्टी सेट मतलब इसके अंदर हम 0 लिख देंगे। इसके अंदर हमने 0 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एम्प्टी सेट है। इसका मतलब अब ये क्या है, ये एम्प्टी, आपने ये बता दिया कि एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट वो होगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, एक भी अवयव नहीं होगा, उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा। 0 उसके अंदर कभी भी नहीं लिखना है। मतलब अब तो ये हो गया कि उसके अंदर 0 उसका एक अवयव है। ठीक हो गया। उसके अंदर कभी भी हम फाई को ऐसे नहीं लिखेंगे। क्लियर। तो ये कभी भी नोटेशन नहीं है रिक्त समुच्चय को दिखाने का, ये गलत तरीका है। हमेशा या तो आप ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे। ठीक हो गया। तो ये इसको निरूपित करने का तरीका है। तो रिक्त समुच्चय हमने क्या कहा, उस समुच्चय को कहेंगे जिसमें कोई भी अवयव प्रेजेंट नहीं रहेगा। मतलब पूरा का पूरा क्या रहेगा, जो समुच्चय है वो खाली रहेगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। क्लियर। उसके बाद अगला जो समुच्चय आता है उसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय से हमें पता चल जा रहा है क्या कहना चाह रहा है। दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे एकल समुच्चय। ठीक है, तो एकल समुच्चय क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव प्रेजेंट हो। ठीक हो गया। उसको हम बोलेंगे एकल समुच्चय। मतलब कैसा, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक समुच्चय A है और मैं कह दूँ x सच दैट x माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक हो गया, ये कह दिया। अब मुझे चेक करना है कि ये कैसा समुच्चय है, क्या ये एम्प्टी समुच्चय है। और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और लिख दी, क्या ये और
x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, ये मुझे डेफिनेशन दी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि x माइनस 2 इक्वल टू 3 दिया है तो इसको मैं उधर ले जाऊँगा, तो x इक्वल टू क्या बनेगा 3 प्लस 2, तो x क्या आ गया 5 आ गया। तो 5 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो मेरे पास जो समुच्चय A आएगा उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या आएगा, ये आएगा 5 आएगा। तो ये क्या बन गया, एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट या अवयव प्रेजेंट होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, एकल समुच्चय हम उसको कहेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा कह दूँ, ठीक हो गया। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो एकल समुच्चय का मतलब आप समझे ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव प्रेजेंट होगा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने माना एक समुच्चय A है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, ठीक है, एंड x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। अब इसको मुझे तालिका रूप में निरूपित करना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरे पास एक समुच्चय A है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड x क्या है, एक विषम संख्या है। तो सबसे पहले मुझे इसको तालिका रूप में लिखना है। तालिका रूप में लिखने के बाद मुझे ये बताना है कि क्या ये रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, ठीक है कि नहीं। तो इसको खोलोगे तो आप यहाँ से देखोगे, अगर x के निकालोगे तो फैक्टर क्या आएंगे, प्लस माइनस 4 आएंगे। दो फैक्टर आएंगे प्लस माइनस 4, यानी कि A जो सेट आया उसके अंदर क्या आया, जो वैल्यू आई वो क्या क्या आई, -4 × 4, यही तो आई। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि x एक विषम संख्या है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कभी इसको ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि वो x हमेशा क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। लेकिन जब हमने इसके सोल्यूशन निकाले तो हमारे पास क्या आए, दोनों के दोनों इवन नंबर्स आए। ठीक है, तो विषम तो कुछ आ नहीं रहा, तो ये कैसा बनेगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा, कभी भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। कभी भी याद रखना, कभी भी ये इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए, ये भी सही होनी चाहिए, तभी हम उसको समुच्चय रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, रिक्त समुच्चय। ठीक हो गया। तो ये दो तरह के समुच्चय हमने पढ़े कि रिक्त क्या होता है और एकल क्या होता है। तो आगे आने वाले जब लेक्चर में हम देखेंगे फिर इक्वल समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय किसको कहते हैं। तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, उप समुच्चय पढ़ना है। जब उप समुच्चय समझ में आएगा तभी हम समझ पाएंगे कि समान समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। आने वाले लेक्चरों में पहले हम इससे जो बेस्ड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम चलेंगे उप समुच्चय की ओर। तो अगर आपको आज का जो पढ़ाया हुआ लेक्चर है वो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं जो हल्द्वानी की कुसुमखेड़ा लोकेशन पे है। तो वहाँ आकर आप उसको विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके नीचे नंबर्स चल रहे होंगे, उन पर नंबर्स करके आप इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं।